मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीरीज यानी श्रेणी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द अपकमिंग नंबर ऑफ द सीरीज 1, 3, 5, 7। ऑप्शन है हमारा 8, 9, 10, 12। तो फिर देखिए क्वेश्चन में दिया है 1, 3, 5, 7, तो नेक्स्ट नंबर क्या होनी चाहिए? 9। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर्स। विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, इसको बोलते हैं हिंदी में विषम संख्याएं, जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 के टेबल में नहीं आती, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया है, What is the upcoming number of the series? What is the upcoming number of the series? ये जो सीरीज दिया गया, श्रेणी दिया गया है, इस श्रेणी में अपकमिंग नंबर यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्या है? तो दिया है 20, 21, 23, 27। तो क्वेश्चन देखिए दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये ना ही इवन नंबर है, क्योंकि 2 तो इवन में है, बाकी ये नहीं है। अगर ऑड नंबर में हम निकालना चाहें तो ये ऑड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 15 नहीं है, 9 नहीं है, तो ये ना ऑड है ना इवन है। फिर ये कौन सी नंबर है जो 2 दिया है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कट करके कि कैसे डिवाइड हो रहा है। तो 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? ये 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है, ठीक है। ये खुद से कट सकता है, itself and 1, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई 1 और itself आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर। इन संख्याओं को प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक या तो खुद itself और एक 1। जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 2 से अधिक नहीं होगा। अगर 2 से अधिक हुआ तो कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। तो ये क्या है? 3 को फैक्टर कर लीजिए, 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 3 से। फिर से 5 को देखिए, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। फिर से 7 किससे कटेगा? 1 7 जा 7 और 7 1 जा 7। 11 का देखिए 1 से कटेगा, 11 से कटेगा। 13 का 1 से कटेगा, 13 से कटेगा। 17 का भी सेम 1 से एंड 17 से। फिर 19 का किससे कटेगा? 1 से एंड 19 से, है ना। तो नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है, अगर वही देखते हैं तो यहाँ पे 15 किससे कट जाएगा? 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। इसलिए वो क्या होगा? वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 19 के बाद दे रहा है। अब 20 की बात करें, 20 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 20 के देखिए 20 कैसे कट जाएगा? 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर से किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? ये 10 से कटेगा, है ना। 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से कट जाएगा 20, फिर 20 से कटेगा। तो इसलिए 20 क्या है? 20 प्राइम नंबर नहीं है। तो 20 के बाद क्या आता है? 21 भी देखिए, 21 के भी फैक्टर कितने हैं? मोर देन 2 फैक्टर होंगे उसका। ये 1 से भी कटेगा, ठीक है, और फिर 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, 21 से कटेगा, है ना। तो वो भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 तो ऐसे ही नहीं होगा, 22। फिर से उसके बाद से देखते हैं 23। तो 23 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 एंड 23। इसके सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो ये 1 से कटेगा या तो 23 से, यानी खुद से itself से कटेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, समझ में आया है? दिया है व्हाट इज द अपकमिंग नंबर ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का अगला नंबर क्या है, ठीक है। तो 19 के बाद से ये सब तो प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद से प्राइम नंबर का डिफिनीशन होता है प्राइम नंबर जो कि खुद से यानी itself स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, ठीक है। दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 1 और itself।
ओके, तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो खुद से कटती है, स्वयं से कटती है और एक से कटती है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ देखिए सारे अभाज्य हैं, ये जो कि सिर्फ स्वयं से कट रही है और 1 से कट रही है, स्वयं से कट रही है, 1 से कट रही है, तो ये अभाज्य संख्याएं हो गए, प्राइम नंबर हो गए। तो इसमें 20, 21, 23, 27 में 20 तो होगा नहीं प्राइम नंबर, 21 तो होगा नहीं क्योंकि वो 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। अब 27 भी नहीं होगा, 3 से 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, है ना, और 27 से भी कटेगा। फिर उसके बाद से देखते हैं 23 जो कि 1 से और 23 से कटेगा, इसलिए 23 जो है वो प्राइम नंबर होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे हमारा 23 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 23। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मिसिंग नंबर x ऑफ द सीरीज, यानी जो कि यहाँ पे x है मिसिंग नंबर, जो कि यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ की संख्या गायब है, तो मिसिंग नंबर x ऑफ द सीरीज, इस संख्या में x के जगह पर क्या होनी चाहिए, क्या है ना। तो ऑप्शन हमारा 11, 12, 13, 14। देखते हैं कैसे। यहाँ से देखिए अगर 43 से 43 है या 31 है, हम यहाँ से देखेंगे या इस साइड से देखेंगे कि समान सीक्वेंस कैसा बन रहा है। जोड़ के देखिए या घटा के देखिए। यहाँ पे दिया है 43, यहाँ पे है 31, कितने का अंतर आ रहा है, 12 का आ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए 43 और 31 में कितने का डिफरेंस है, 12 का, और यहाँ से यहाँ 10, फिर यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए, 12, 10, 8 मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ 6, है ना। तो यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए 43, यहाँ देखिए 43 में अगर 31 में 12 जोड़ेंगे 43 होगा, 43 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे 31 आएगा। ऐसे ही 21 में 10 जोड़ेंगे 31 होगा, 31 होगा, 31 से -10 करेंगे क्या हो जाएगा, 21। सेम 21 से क्या करेंगे 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए यह है 43 माइनस 31 इक्वल टू 12, है ना। 43 माइनस 31 इक्वल टू 12, 31 माइनस 21 इक्वल टू 10, 21 माइनस x इक्वल टू क्या है यहाँ पे 8, यहाँ से निकाल लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 21, और ये 8 इधर है, पक्षांतर करेंगे यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या निकल रहा है, 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 13। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू 13। अब यहाँ से देखिए 13 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आ जाएगा, 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करिए तो 7 आ जाएगा, 13 से 6 तो 7, पूरी सीरीज बन गई, है ना। तो यहाँ पे 6, 8, 10, 12 ये सीरीज बन रही है, तो उस हिसाब से हम किए हैं। तो हमारा क्या आंसर आया है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 13, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू।